राहु ग्रह को गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है? राहु ग्रह क्यों बेशुमार धन देने का ग्रह है? और राहु ग्रह ही क्यों परेशानियां देने का ग्रह है? कैसे राहु ग्रह जीवन में ऐसे ऐसे धन के रास्ते खोल देता है जो कभी सोचे भी ना हो, पर इंसान को ये रास्ते मिलते कैसे हैं? राहु की सही जानकारी अगर आपको हो तो आप ये धन के रास्ते खोलकर राहु को अपने लिए सचमुच में मसीहा बना सकते हो और दूर कर सकते हो अपने जीवन से दुख, दरिद्रता या गरीबी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु के बारे में यह कहा गया है, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। यानी कि राहु जिस पर कृपा कर दे, समझो उसका जीवन तो संवर जाता है, संवर क्या जाता है, चमक जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी पैसा देखा ही नहीं। कुछ मात्रा में नोट देखे भी हों तो या तो एटीएम की मशीन में डालते हुए व्यक्ति देख लेता है, या किसी बिजनेसमैन के पास रखे हुए देख लेता है, या टीवी फिल्म सीरियल्स में ही देखकर वो खुश होता रहता है। पर वो यही सोचता रहता है कि मेरे पास भी इतना धन होता, मैं भी इस तरह से पैसों के गड्डियों के बंडलों के साथ खेल रहा होता, उनको गिन रहा होता, उनको अरेंज कर रहा होता। पर ये कहीं ना कहीं सपने, यही सपने अधूरे रह जाते हैं अगर राहु आपके शुभ ना हो तो। पर जैसे ही राहु व्यक्ति के शुभ हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो व्यक्ति को न जाने कहां कहां से धन मिलना शुरू हो जाता है। अब धन दो तरीके से ही आता है, जो या तो गलत तरीके हों, जैसे कि कुछ इल्लीगल काम, या फिर कुछ ऐसे काम जो दिमाग के आइडिया से जुड़े हों। इंसान को मेहनत कम करनी पड़ी, पर नोट बारिश की तरह उसके जीवन में गिरना शुरू हो गए। छप्पर फाड़ कर नोट गिरने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति लिए बैठा होता है राहु। अगर इस राहु की शक्ति को सही ढंग से हमने मैनेज कर लिया तो। अब राहु, अगर आपको कुंडली पता है तो कुछ कुंडली के फैक्टर्स हैं, उनको पहले समझ लो ताकि आपको आगे की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। राहु शुभ भाव क्या हैं? तीसरा, चौथा और छठा, ये राहु के शुभ भाव माने जाते हैं। मतलब यहाँ बैठा राहु आपके जीवन में बस पलक झपकते ही कभी ना कभी जीवन में आपको धन की वर्षा करने वाला है, आपकी गरीबी दूर करने वाला है। तीसरा, चौथा और छठा भाव जो होते हैं, ये भाव ये राहु के श्रेष्ठ घर माने गए हैं। और तभी कहा जाता है राहु अगर उच्च है तो नीच भी है। यानी कि उच्च ऐसा ग्रह जो आपको हर सब कुछ देना चाहता है। पर कई बार जीवन क्या होता है, इंसान का ऐसा होता है कि इंसान के पास रेलगाड़ी तो है, बस उस रेलगाड़ी को चलाने के लिए रेल की पटरी नहीं होती है। इसी तरीके से राहु आपके शुभ तो हैं, पर वो कब उस चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल को कि वो आग की तरह शोलों में तब्दील हो जाए, वही राहु आपके कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट यानी कि सोई हुई अवस्था में पड़े रहते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, सारा ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, उसको कोई आइडियाज़ नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब ही रह जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब तो पैदा होते हैं पर गरीबी को पता नहीं कितना पीछे छोड़कर अमीरी की दुनिया में आ जाते हैं। अब राहु के रंग के बारे में बात की जाए, लोग अक्सर कहते हैं कि राहु का रंग काला है। नहीं, राहु का रंग है नीला। क्यों नीला है? राहु ही वो नीलापन है जो बृहस्पति को खराब करता है। यानी कि पीतल पर आपने जो रंग काई चढ़ते हुए देखी होगी, वो नीले रंग की होती है। और जब भी बृहस्पति को खराब करना होता है राहु ने, तो वो जो बृहस्पति की धातु पीतल है, उसके ऊपर चढ़ना नीले रंग में शुरू कर देता है। तो इसी वजह से राहु को नीला रंग कहा गया है। और नीला आकाश भी होता है। आकाश जो है वो राहु है। और इसी तरीके से राहु के लिए 12वां घर भी माना गया है कुंडली का, क्योंकि 12वां घर आकाश है। राहु के अगर मित्र ग्रहों की बात की जाए तो राहु के मित्र ग्रहों में शनि है, केतु है और साथ ही साथ शुक्र भी है। कंडीशन होती है कि हाँ, मित्रता सही ढंग से हो, सही घरों में हो, तो यहाँ पर शुक्र भी मित्र बन जाता है। और जब राहु आपके जीवन में परेशानी देने वाला होता है तो बुध के अकॉर्डिंग देता है। अगर बुध आपका कहीं पर भी खराब भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए तीसरे, 8वें, 9वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और राहु भी बुरे भाव में चला गया, बुरा भाव जैसे कि 8वां,
9वां 11वां ऐसे भाव में आ गया तो ये राहु अब बुध के अकॉर्डिंग आपके जीवन में परेशानियां दे देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से दोस्ती या फिर सिर्फ और सिर्फ बुध को देखकर ही अपने जीवन में असर देने की एक प्रवृत्ति होती है राहु की। अब राहु का एक दिन में समय भी होता है। समय यानी कि कुछ तो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिस समय में राहु की शक्ति प्रबल होती है। जी हाँ, वो होती है शाम का समय। शाम का समय क्या होता है, जिसे हम गोधूली बेला बोलते हैं ना, गोधूली बेला। तो जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम ही राहु का टाइम होता है। और ख़ासकर ये दिन होता है वीरवार यानी कि थर्सडे की शाम का। जब भी किसी के बृहस्पति राहु का एक दोष होता है तब ये कहा जाता है कि आपने राहु की चीज़ें मंदिर में डोनेट करनी है, वो भी थर्सडे की शाम के समय। अब कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, यहाँ पर अगर मैं बता दूंगा वो टेक्निकल चीज़ें तो उन्हीं टेक्निकल चीज़ों का कहीं ना कहीं दूसरे लोग कॉपी करके अनर्थ बना के आपके सामने पेश कर देंगे। तो इसलिए मैं जितना सही ज़रूरी जानकारी आपके लिए बनती है उतनी ही यहाँ पर बात करना चाहूँगा। बस आपको इशारे के रूप में बताऊँगा कि ये बातें कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई हैं। अब कई बार दो ग्रहों के मिलने से किसी ग्रह की शक्ति बढ़ या घट जाती है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य और शनि आपस में मिल गए तो ऐसे केस में मंगल खराब हो जाता है। और मंगल जैसे ही खराब होता है राहु सबसे पहले आपके जीवन में बुरा प्रभाव देना शुरू कर देता है। अचानक दिक्कतें, परेशानियां, झंझट, बीमारियां या कोर्ट कचहरी के झंझट, ये सब के सब राहु से देखे जाते हैं। आपके किसी न किसी काम में अड़चने आना, हमेशा कोई भी काम आसानी से होता ही नहीं है। कोई काम करो हमेशा अड़चन, किसी के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, कोई कंप्लेंट आ गई, कहीं कुछ हो गया। इस तरह से जब सूर्य शनि का योग होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शो ऑफ नहीं करना है, लोगों को बताना नहीं है कि आप कितने सुख समृद्धि हो गई है, आपके पास पैसा कितना आ गया, क्या काम करते हो। जितना हो सके अपने जीवन को बाहर लोगों की देखा देखी में बिल्कुल ही ऐसा रखो कि आपके पास तो पैसा है नहीं, आप तो चला रहे हो अपना काम। और जब भी आपकी कुंडली में मंगल और शनि का योग बन जाए, मंगल और शनि चाहे वो दृष्टि के योग में बने चाहे दोनों को दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो ये राहु को पॉजिटिव कर देता है। जब भी हमें किसी समय राहु को पॉजिटिव करना होता है तो मंगल और शनि का उपाय करवाया जाता है। वो कंडीशंस होती हैं कि किस तरह से करवाया जाए, कहाँ करवाया जाए, क्या डोनेशन करी जाए, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर मंदिर में पहुँचाया जाए, जल प्रवाह करवाया जाए, वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं। इसी तरीके से क्योंकि दो ग्रहों के मिलने पर एक तीसरे ग्रह की शक्ति बन जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए सूर्य और शनि आपस में मिले तो ये नेगेटिव मंगल बना देंगे जिससे कि राहु खराब हो जाएगा। अब इसी अनुसार राहु के कुछ काम हैं जिनसे कि आप धन कमा सकते हो। बात अब आती है मुद्दे की बात यह है, आपने समझ लिया इन ग्रह की क्या कंडीशन है, कैसे क्या है। अब बात आती है कि आपके पास जो धन बरसेगा वो कैसे बरसेगा। आसमान से कोई बारिश तो होगी नहीं, करना तो आपको ही काम पड़ेगा। अब वो ऐसा क्या काम करें जिससे कि आपका किया गया कोई भी काम, जो आप कारोबार, काम, रोजी रोटी के लिए कुछ काम करते हो, वो आपका धन बरसाने वाला बन जाए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। और अगर आप कोई काम करना चाहते हो, चाहे उसी ग्रह का काम करना चाहते हो राहु का, या फिर कोई एडिशनल काम करना चाहते हो, तो आपको क्या काम करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको धन देने वाला काम बन जाए। चलिए अब हम समझते हैं। अगर राहु पहले घर में हो तो किसी तरह का कोई धूप बत्ती इत्यादि का काम कर सकते हो। कोई ऐसा काम जिसमें धुआं निकलता हो, धुएं वाली कोई चीज़ें हों, किसी तरह के स्मोक प्रोडक्ट्स हों, इस तरह का, जैसे सिगरेट वगैरह का कोई काम कर सकते हैं, बीड़ी का काम कर सकते हैं, या और भी जैसे काम होते हैं घर में हम फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं, इस तरह के काम हो सकते हैं। अगर राहु आपका दूसरे घर में है तो आप सरसों का काम करिए। राहु आपका तीसरे घर में है तो कोयले का काम करिए। कोयले से संबंधित चीज़ें बहुत सारी हैं, उनका काम कर सकते हो। जिस भी चीज़ में कोयला, चारकोल इस्तेमाल होता है वो काम कर सकते हो। चौथे घर में है तो जो कथा वगैरह सुनाते हैं, कथावाचक होते हैं, या किसी तरह के कोई अगर ऐसा व्यक्ति उसमें है पॉलिटिक्स में, तो समझिए बहुत अच्छा है। पाँचवें घर में है तो बड़े काम, यानी कि बड़े बड़े काम, बिजली से टेंडर संबंधित, जो सरकारी राज्यों से जुड़े, विभागों से जुड़े होते हैं, वो काम। छठे घर में राहु है तो आप पेट्स का काम कर सकते हो, कुत्ते इत्यादि, या फिर और भी जो जानवर होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी इत्यादि, ये सब चीज़ों का काम कर सकते हो। सातवें घर में अगर राहु है तो चांदी का काम करिए। आठवें घर में राहु है
तो किसी तरह की कोई दिमागी जो परेशानियां लोगों को होती हैं वो ठीक करने का कोई काम, कोई जैसे मिर्गी, दौरा इत्यादि इस तरह की आप दवाई इत्यादि बनाना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। दवाइयाँ जो खासकर दिमाग से जुड़ी होती है, जैसे कि सोच, बुद्धि, बीमारी, याददाश्त, किसी तरह को मालिक हो लिया या किसी तरह की नर्व्स की दिमागी वीकनेस, उसकी दवाइयाँ बना सकते हो, बहुत चलेंगी आपकी। 9वें घर, अगर मान लीजिए 9वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से गले की बीमारियों की जो तकलीफ़ें होती है, जैसे बच्चों को टॉन्सिल इत्यादि, अगर कोई दवाई बनाना चाहता है तो वो कर सकता है, चाहे वो देसी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी दवाई इस तरह से वो बता सकता है। या अपने हाथ से वो लोगों को दवाई दे तो समझे ये लोग बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। और 10वें घर में अगर है तो ऐसा व्यक्ति जिम इत्यादि खोल सकता है, कोई किसी तरह के हेल्थ प्रोडक्ट्स ला सकता है, डेली रूटीन लाइफ में जो हमारे होते हैं प्रोफाइलैक्टिक तरीके से जो लिए जाते हैं वो काम कर सकता है। 11वें घर में अगर मान लीजिए राहु है तो सोने का काम कर लीजिए, कोई एल्यूमिनियम का काम कर लीजिए, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर लीजिए, बहुत काम चलेगा। और अगर 12वें घर में आपके ये है राहु तो कोयले का काम आपको अशुभ होगा, कोयले का काम किसी भी तरह से ना करें। और हाथी संबंधित कोई स्टैच्यूज़, फ़ोटो इत्यादि ये चीज़ें बनाना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अब आपने राहु को समझ लिया कि जिस जिस भाव में ये गया उस भाव से संबंधित आप काम कर लो, उस भाव से संबंधित आप एडिशनल काम कर लो। प्राइमरी भी कर सकते हो, सेकेंडरी भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी के साथ साथ कुछ काम करना चाहते हो तो ये भी कर लो। बस आप एक बार शुरू करिए और राहु को सही रखिए। राहु को सही रखने का तरीका ये है, माँ सरस्वती की पूजा करिए, उनको ध्याइए, उनका जप इत्यादि करिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि राहु गरीबों का ही मसीहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका दिल मत दुखाइए, उनका पैसा कभी मत मारिए, उनका हक मत मारिए। उनको चोट इत्यादि लगती है तो आपको दवा दारू करानी है, उनको देख कर भी आप अगर चले गए तो राहु भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। आपकी परेशानियां होंगी तो देख कर चला जाएगा। तो सोचिए ग्रहों को किस तरह से मित्र बनाना है, किस तरह से शत्रु बनाना है। पूरी कंडीशंस आपको टेक्निकल और आपको काम से संबंधित सभी जानकारियां दे दी गई हैं। अगर थोड़ा सा भी इन चीज़ों को जीवन में अपने अपनाओगे तो जीवन में गरीबी को दूर भगा लोगे और आएगी सुख, समृद्धि और खुशियाँ। चलिए ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।